तो यहाँ पे हमने गाइस ये कर दिया। इसके बाद हमारी दूसरी क्या है, डेटा टाइप नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का। और गाइस यहाँ पे कोई कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे पास इंट क्यों करा है इंटीजर, क्योंकि जो ये वाली लाइन है, ये इतनी वाली लाइन, ये हमें किस में मिल रही है, स्ट्रिंग में मिल रही है। जो आईडी की वैल्यू है, हमारी आईडी पे क्या गिवन है हमारे 0 1, तो ये किस में मिलेगा, पहले हमें स्ट्रिंग में मिलेगा। और पार्सेंट यूज कर रहे हैं, जिसको गाइस मैंने पुराने लेसन्स मेरे नहीं देखे हैं उनके लिए है ये, क्योंकि होपफुली जो पुराने लेसन्स जो रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें ये बात मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे यहाँ पे इंटीजर जो है हमारा एक तो कैपिटल से स्टार्ट है और पूरा लिखा हुआ है। ये अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है गाइस। यहाँ पर हमारा ये प्राइमिटिव डेटा टाइप नहीं है इंटीजर का, ये क्या कौन सा है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। मैंने आपको बताया था क्या यूज करते हैं, रैपर करते हैं, डेटा रैपर्स। तो ये क्या है, एक डेटा रैपर है जो हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप वाइज, प्रिमिटिव डेटा टाइप भी। तो यहाँ पे हम जो इंटीजर है, जो स्ट्रिंग है, उसे किस में पास कर रहे हैं हम, पास इंटीजर मतलब जो हमारा स्ट्रिंग है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में, और फिर उसमें आईडी में सेव कर रहे हैं, जो किस टाइप का है, इन टाइप का। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कोई कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि जो लोग नए हैं और जो रेगुलरली नहीं देख रहे हैं, मतलब जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या जिन्होंने बीच से वीडियोस देखनी स्टार्ट करी हैं, हो सकता है उन लोगों की ये वाली लाइन समझ में ना आए। इसके बाद क्या करा गाइस, हमने स्ट्रिंग करा, एक डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप का नेम, क्या नेम वेरिएबल कर दिया, उसमें जेसन ऑब्जेक्ट डॉट ओपीटी स्ट्रिंग। ओपीटी मैंने आपको बता दिया, गेट स्ट्रिंग की जगह हम क्या कर रहे हैं, ओपीटी यूज कर रहे हैं। क्यों, ताकि अगर यहाँ कोई वैल्यू ना भी हो, हमें एरर से अच्छा हमें नल वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट पास कर लिया हमने, किसका, नेम का, और स्ट्रिंग के टाइप में, क्योंकि ये स्ट्रिंग ही टाइप है तो हमने इसे सिंपल कॉल कर लिया गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे कॉल कर लिया हमने। इसके बाद गाइस हमारी क्या आई, सैलरी आई, जो कि इसमें फ्लोट टाइप में है। तो फ्लोट डॉट पास फ्लोट, इसमें भी क्या करा हमने, जो सैलरी है उसे किसमें बुलाया, पहले स्ट्रिंग में बुलाया जेसन ऑब्जेक्ट के थ्रू, और उसे ओपीटी स्ट्रिंग करके हमने फ्लोट में क्या कर लिया, पास कर लिया, और उसे सैलरी में स्टोर करवा लिया। अब गाइस यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे हमने इंटीजर डॉट पास करा, फ्लोट डॉट पास करा, जबकि जेसन यहाँ पे हमने सेकंड उसमें सिंपल जेसन ऑब्जेक्ट डॉट ओपीटी स्ट्रिंग कर लिया। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी पैरेंथेसिस के अंदर लाइन है, वो लाइन बस हमने यहाँ पे लिख दी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू स्ट्रिंग में मिल रही थी और हमें चाहिए भी किसमें थी, स्ट्रिंग में थी, तो हमें किसी चीज में पास नहीं करना पड़ा। जबकि आईडी और जो सैलरी है गाइस, वो क्या है, इंटीजर और फ्लोट में पास हो रही है। वो खाली हमें जो मिल रही है वो तो स्ट्रिंग में मिल रही है, लेकिन हमें किस में चाहिए, इंटीजर टाइप में चाहिए। इसलिए हम उसे यहाँ पे हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है, थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा वो है कोडिंग, जो क्या है, इंटीजर डॉट पास एंड और फ्लोट डॉट पास फ्लोट। यहाँ तक की जो कोडिंग है वो पूरी सेम है तीनों लाइनों में, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। पहली आईडी में और सैलरी में, उसमें इंट में कन्वर्जन हो रहा है और इसमें फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं है गाइस। इसके बाद हमने क्या करा, डेटा में प्लस कर लिया कितनी भी जो भी हमारी क्या आई, इंफॉर्मेशन आई, किसकी, आईडी की, नेम की एंड सैलरी की। यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, हमारा कनकैटिनेशन हो रहा है, कनकैटिनेशन हो रहा है। और यहाँ पे नोड क्या मतलब हुआ, जो हमारी आई वाली इंडिविजुअल नोड थी, इंडेक्स था, वो आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा आउटपुट था उस पे हमने क्या कर दिया, सेट टेक्स्ट कर दिया, कौन सा, डेटा। डेटा कौन सा, जो हमारी सारी वैल्यूज यहाँ पे डेटा में स्टोर हुई होंगी, राइट। एक लूप आया होगा, एक लूप स्टोर हुआ होगा, फिर दूसरा लूप आया होगा, दूसरे की वैल्यूज स्टोर हुई होंगी, ऐसी करते करते इंडिविजुअली यहाँ पे स्टोर हो गई होंगी और डेटा में फीड हो गई होंगी गाइस। इसके बाद अगर इस वाले लूप से जब इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला लूप बंद हो जाएगा, यहाँ पे सेट टेक्स्ट कर देगा और डेटा फीड कर देगा। अब बाय चांस गाइस हमारा ट्राई फेल हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैच आ जाएगा, जो क्या कर देगा, जो एरर मैसेज, एरर लॉग प्रिंट कर देगा। इसमें हम गाइस बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो गाइस जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो वो जेसन पार्सिंग पे जाके थोड़ा सा यहाँ पे ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जाके यहाँ पे आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, अपनी थोड़ी नॉलेज बढ़ा सकते हो जेसन पार्सिंग के बारे में। और अगर इस पे नहीं देखना आपको, सिंपल अगर जेसन पार्सिंग के ऊपर कहीं डॉक्यूमेंटेशन आप थोड़ी सी पढ़ लोगे तो आई फील कि थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक जो है गाइस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला टॉपिक है, और इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत सारी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग मेथड्स होते हैं, क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे हम। अब किस में चलते हैं गाइस, अपने USGS वाली किस में चलते हैं, दोबारा वेबसाइट पे चलते हैं। उस पे हमारी कौन सी थी, अलग अलग API थी और हमारे क्या अलग अलग डेटा था। तो अगर गाइस मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं तो दोबारा एक चीज पे देखते हैं हम, किस चीज पे, जो हमारी मेथड्स में, जो हमने मेथड्स मैंने आपको बताया था कि अलग अलग मेथड्स हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं
अपने जेसन डेटा को लेने के लिए, राइट। तो ऑलरेडी इस वेबसाइट पे हमारे क्या है, अलग अलग मेथड्स गिवन है। तो इसके लिए एक हमारे पास क्या थी, क्वेरी भी थी, राइट, जिसमें हमने गाइस अगर आप पीछे याद हो तो मैंने एक क्वेरी यहाँ पे रन भी करी थी ब्राउजर में और उससे हमारे पास रिस्पॉन्स आया था, जिसमें जियो जो हमने फॉर्मेट लिया था वो क्या लिया था, जियो जेसन लिया था, और उसमें हमने एक टाइम भी सेट करा था और एक मैग्नीट्यूड, मिनिमम मैग्नीट्यूड और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड भी सेट करा था। अब अगर गाइस मैं इसका जो सेकंड वाला मेथड है, आप देख सकते हो इसमें क्या है, फॉर्मेट XML है, लेकिन हम इसे मैं इसे चेंज कर दूंगा, स्टार्ट टाइम चेंज कर देंगे और मिनिमम मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे। अगर मैं इसका वेरिएंट बनाऊं, एक अपने पास से सर्च करूं, तो मेरे पास एक ऐसा क्या आएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो मुझे अब क्या करना है गाइस, हमें यहाँ पे करना है कि जो मेरे पास ये रिस्पॉन्स आया है, मैंने यहाँ पे डेट ली है गाइस, आई थिंक 2016 1 मंथ लिया है मैंने, फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करा है और 31st लास्ट मंथ के 31st तक लिया है 2016 के। तो आप भी सर्च कर सकते हो ये। तो हमने जो क्वेरी ली है इसको जेसन फॉर्मेटर में डाल के हमने इसे प्रोसेस करके जो हमारे पास डेटा आया, तो उस डेटा में URL, टाइटल, API ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो उसमें एक फीचर्स करके था, उस फीचर्स में जो अगर हम थोड़ी सी डीप में जाएंगे प्रॉपर्टीज के अंदर, तो वहां पे प्लेसेस थी, तो इंडिविजुअल। तो हमें अब क्या करना है गाइस, हमें ये जो प्लेस है इंडिविजुअल उठा के इसे अपने ऐप में रखना है, क्योंकि अभी तक हमारा क्या था, जो ऐप था वो हमने डमी डेटा बना रखा था गाइस, जो हमारा एरे लिस्ट थी वो हमने खुद से दे रखी थी, राइट। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हमने डेटा फॉर्मेट किया है इससे उठा के प्लेस, और इसकी जो टाइम था ये क्या था, मैंने आपको बताया था किसमें होता है, मिली सेकंड्स में, राइट। तो ये मिली सेकंड वाला टाइम उठा के हमें किसमें रखना है, अपने ऐप में। तो गाइज यहाँ पे एक लोकेशन है, यहाँ पे हमारी क्या हो गई, टाइम स्टैम्प के साथ आ गई। ऐसे ही हमें अलग अलग इसकी जो मैप खोल के हमें अलग अलग इसमें क्या करना है, अपने जो ऐप है इसमें इसकी वैल्यू फीड करनी है गाइस। जो अब क्या देखेंगे गाइस इसमें कि हमें ये फीड कैसे करना है। तो गाइस अभी हम इसे ऑनलाइन तो फीड नहीं करेंगे, मैं इसकी एक दूसरी डिफरेंट क्लास बना लूंगा जिसमें मैं ये डेटा स्ट्रेट आउट कॉपी करूंगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी एक जिस्ट दे रहा हूँ गाइस, आप उसे सिंपल डाउनलोड करके एंड्रॉइड स्टूडियो में कॉपी पेस्ट कर सकते हो फिलहाल के लिए, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। और फिर हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, और उस वाले कोड को क्या करना है गाइस, आपको कॉपी पेस्ट करना है जहाँ पे मैं बताऊंगा अभी आपको। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक क्वेरी सर्च कर रखी है ऑलरेडी, जो मैंने आपको बताया था कि अब हम क्या करेंगे गाइज, मैंने एक क्वेरी सर्च करी है और उस क्वेरी को पूरा कॉपी करके मैं क्या करूंगा, उसे अपने जो ऐप में है जेसन, उसे जेसन में पास करेंगे गाइज, किसमें, अपने एंड्रॉइड में, और उसे देखेंगे कि कैसे हम ये वाली जो क्वेरी हमने फेच करी है इसको कैसे हम अपने ऐप में, जैसे अभी तक गाइज हम जो लिस्ट व्यू एरे लिस्ट दिखा रहे थे, राइट, जितने भी प्लेसेस दिखा रहे थे, जो मैग्नीट्यूड और प्लेस और टाइम दिखा रहे थे, वो हमने एक डमी डेटा बनाया था, राइट। जैसे मिवॉक में हमने अपने से डेटा दिया था उस लैंग्वेजेस का, ऐसे ही हमने अब, लेकिन गाइस हमें क्या चाहिए, जो क्वेरी वाला डेटा है वो फेच करे अपने ऐप में। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेरी करी है जिसका फॉर्मेट क्या है, जियो जेसन है, स्टार्ट टाइम है 2006 1st of January और एंड टाइम क्या है 2006 जनवरी 31st। ओके, मिनिमम मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, लिमिट है 6 गाइस, और मैंने इसकी वैसे भी लिमिट दे रखी है, एक तो मिनिमम मैग्नीट्यूड 6 है और उसकी जो रिस्पॉन्स है वो भी क्या है 6। हम यहाँ पे बढ़ा के ज्यादा भी कर सकते हैं, फिलहाल हमें जो अपने स्क्रीन पे चाहिए वो 6 या 10 व्यूज चाहिए लिस्ट की, तो हम उतना कर लेंगे गाइस। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 8 भी कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमारे स्क्रीन में क्या हो जाएंगी 8, वो फिक्स हो जाएंगी। तो जब आप इसे सर्च करोगे गाइस, मैं इस क्वेरी को भी किस में लिख दूंगा गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जिसको स्पेशली यही क्वेरी आपको टाइप भी नहीं करनी, तो मैं ये क्वेरी भी पेस्ट कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहे, राइट। तो मैंने ये क्वेरी क्या करते हैं गाइस, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और किस में करेंगे, अपने जेसन फॉर्मेटर में, और मैं यहाँ पे इसे क्या कर सकता हूँ, प्रोसेस कर सकता हूँ गाइस। तो जैसे ही यहाँ पे हमारा जेसन प्रोसेस करेगा गाइस, इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा बेटर दिखे गाइस। तो हमारे यहाँ पे इसे बंद कर लेते हैं, पहले फीचर्स को सबको बंद कर लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा बेटर दिखे। तो यहाँ पे हमारा क्या है गाइस, ये रूट है जो जनरेट हुआ है, कौन सा, USGS से, ये हमें नहीं देखना है, मेरे तो मेटा डेटा है गाइस। इसके बाद हमें मेन किस में जाना है, फीचर में जाना है। फीचर में जाके यहाँ पे हमारी कहाँ है, प्रॉपर्टीज गाइस, और प्रॉपर्टीज में अगर आप देखो यहाँ पे गाइस हमारा सबसे पहले क्या स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुई, एरे स्टार्ट हुई,
एरे स्टार्ट हुई, फिर एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है हमारी प्रॉपर्टीज, राइट। प्रॉपर्टीज के अंदर फिर ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, किसका, हमें क्या चाहिए गाइस, मैग्नीट्यूड चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है, प्लेस चाहिए वो अवेलेबल है, और टाइम चाहिए वो भी अवेलेबल है। ये क्या है, कीज है गाइस। जो प्रॉपर्टी की है उसकी वैल्यूज क्या है एज अ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ये की है उसकी वैल्यू है, ये की है ये उसकी वैल्यू है, ये की है और ये इसकी वैल्यू है। तो हमें यही चीज 7.2 मैग्नीट्यूड और 88 किलोमीटर ऑफ येलिज़ोवा रशिया और टाइम स्टैम्प। तो गाइज यही चीजें हमें किस में करनी है, अपने ऐप में करनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा हमें ये तीन मैग्नीट्यूड से लेके यहाँ टाइम स्टैम्प तक गाइस, ये तीन वैल्यूज चाहिए क्या, अपने ऐप में। इसके बाद मैं और थोड़ा सा नीचे सर्च कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में और दूसरी प्रॉपर्टीज में भी है, इसी में ही दूसरे इसका दूसरा सेट है, उसमें क्या है 6.1 है मैग्नीट्यूड, पापा न्यू गिनी है, किसमें टेरॉन से कितने किलोमीटर है, 94 किलोमीटर है, टाइम स्टैम्प है। ऐसी गाइस हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 6 गिवन है, मोरक्को में है जो मैग्नीट्यूड 6.3 है। ऐसी गाइस हमारे पास ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है, मैग्नीट्यूड है, प्लेस है, टाइम है। जो चीजें हमें चाहिए, अलास्का की है, फिर मैक्सिको की है, और फिर जापान की है। ये मैंने 6 ही सर्च करी है, तो यहाँ पे 6 ही है, बट हमें मिनिमम 8 चाहिए, तो हम यहाँ पे एक क्वेरी में एक 8 और ऐड कर देंगे, बाद में जरूरत पड़ेगी, राइट। क्वेरी तो होपफुली गाइस आपको क्वेरी सर्च करनी आ गई हो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मत छोड़ना गाइस, क्योंकि बहुत जरूरी है। हम बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसको ये सब चीजें नहीं समझ में आई, आगे की जो वीडियोस हैं जब हम इस डेटा को पार्स करेंगे तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा गाइस। इस चीजों को मिस मत करना गाइस, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है फिर आपको कंटिन्यू आगे करना। और जिन लोगों को वैसे ही समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी भी इतनी टेंशन मत करो गाइस, क्योंकि टॉपिक ही टफ है। तो हो सकता है जो लोग अच्छे से पढ़ भी रहे हो उनके भी ना समझ में आए, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही इसे मिस कर दोगे तो जो एटलीस्ट सही से कर रहे हैं और उनके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनके समझ में आता रहेगा, लेकिन जो छोड़ देंगे उनके बिल्कुल ही कभी समझ में नहीं आएगा गाइस। और गाइस जब मैं इसे किस में, अपने ऐप में लिखूंगा, तो ये जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूंगा, मैं इस वाली फॉर्म में नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि वरना फिर गाइस बहुत स्पेसिंग हो जाएगी और फिर हमें लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे हमारी स्केप करेक्टर भी यूज करेंगे, हम बैकस्लैश भी यूज करेंगे, ताकि हमारे पास एक तो व्हाइट स्पेस नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ पे कोई, और इसे पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट ऐसे ही कर लेंगे, इसकी व्हाइट स्पेसिंग हटा देंगे। तो गाइस चलते हैं आप किस पे, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं हमें। एक नई जावा फाइल बनाएंगे और उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं, और फिर अपने पार्सिंग पे वर्क करते हैं गाइस। अभी तक जो हमारा जो डमी डेटा था, अब हमें वो नहीं दिखाना गाइस, अब हमें जो ये वाला डेटा है जो हमें क्वेरी से मिला है, हमें इसमें लिस्ट में दिखाना है। जो हमारा लिस्ट व्यू आ रहा है, एरे लिस्ट जो हम फेच कर रहे थे अभी तक डमी डेटा, वो डमी डेटा ना फेच करके हमें ये वाला डेटा, क्वेरी वाला डेटा दिखाना है गाइस उसमें।